आज का विषय है उपवास के बारे में। पहला पॉइंट, कंप्लीट फास्टिंग में कुछ ना खाया जाए। इजरा अध्याय 10 वचन 6। तब इजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियासाब के पुत्र यहुनान के कोठरी में गया और वहां पहुंचकर ना तो रोटी खाई ना पानी पी, क्योंकि वो बंधुए में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। और जो कोई हकीमों और पुरनियों के सम्मति ना मानेगा और 3 दिन के भीतर ना आए तो उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट किए जाए और वो आप बंधुई से आए हुओं के सभा से अलग किया जाएगा। बिन्यामी के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यह 9वें महीने के 20वां दिन में हुआ और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और जाड़े के मारे कांपते हुए बैठे रहे। दूसरा पॉइंट है, बाइबल में कौन व्यक्ति है जो 40 दिन तक फास्टिंग किया? मूसा और यीशु। लिखा है मत्ती अध्याय 4 वचन 2। वो 40 दिन और 40 रात निहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। लूका अध्याय 4 वचन 2। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। निर्गमन 34 अध्याय 28 में लिखा है, मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा का वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। तीसरा पॉइंट है, कुछ ऐसा फास्टिंग है जो थोड़ा बहुत खाया जाए, जैसे दानियल फास्टिंग में हम लोग देखते हैं। दानियल अध्याय 1 वचन 12। मैं तेरे विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपने देह में कुछ भी तेल लगाया। चौथा पॉइंट है, सामूहिक फास्टिंग में सब कोई एक साथ फास्टिंग कर सकते हो। योना अध्याय 3 वचन 5। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन के प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़ी से लेकर छोटे तक सबों ने तट ओढ़ा। तब यहोशापात डर गया और योना के खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। 5वीं पॉइंट, उपवास भी करेंगे तो भी मैं नहीं सुनूंगा। यदि फास्टिंग के द्वारा कुछ ऐसा पाप है जो नहीं छोड़ पाए तो उपवास ना करो। लिखा है यिर्मयाह अध्याय 14 वचन 12। चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं उनकी दुहाई ना सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। मैं तलवार, महंगे और मारे के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरे उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर के आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। 6वीं पॉइंट है, कितना भी पाप हुआ है आपसे माफ़ी मांगकर यहोवा की ओर फिरो। योएल अध्याय 2 वचन 12। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। 7वीं पॉइंट, दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा तो वे उपवास करेंगे। मरकुस अध्याय 2 वचन 20 में लिखा है, परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। 8वीं पॉइंट, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलती। मरकुस अध्याय 9 वचन 29। उसने उनसे कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास से निकल नहीं सकती। 9वीं पॉइंट, हमारा इच्छा नहीं वरन परमेश्वर का इच्छा पूरा हो। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14। और हमें उसके सामने जो याद होता है वो ये है
कि यदि हम उसके इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। 10वीं पॉइंट, सब कोई उपवास किए। प्रेरित अध्याय 13 वचन 2। जब वे उपवास सहित प्रभु के उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया, और उन्होंने हर एक कलीसियाओं में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। 11वीं पॉइंट, जब तू उपवास करे तो तुम्हारा मुंह पर उदासी ना रहे। मत्ती 6:16 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के नहीं तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं, प्रभु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अगला पॉइंट, यीशु उनके साथ था इसलिए उपवास नहीं किए चेले। मत्ती 9:14 में लिखा है, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। आखिरी पॉइंट, फरीसी सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे। लूका अध्याय 18 वचन 11 में लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के नई अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। कितना बार? 2 बार। मैं अपने सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। आमीन।